हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंडे का और सुबह का टाइम है। ये करीबन 6:15 हुए थे। तो मैंने भव्य को उठा दिया था, उसको दूध वगैरह दे दिया था। उसका टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था और टिफ़िन में कुछ नहीं, वही उसको तो पराठा ही पसंद है तो वही मैंने उसके लिए बना दिया था। और जानवी के पापा इधर चले गए थे नीचे, उनकी गाड़ी आई थी तो इधर ब्रेड भर रहे थे। और ऊपर इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश इतनी हो रही थी आज, बहुत ज़्यादा। रात के 2 बजे से 3 बजे से स्टार्ट हुई थी बारिश, पूरा दिन चली थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, परेशान इतने ज़्यादा हो गए थे क्योंकि बाहर भी इतना ज़्यादा पानी भर गया था। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। बच्चों को भी स्कूल पता नहीं इसके पापा कैसे कैसे करके छोड़ के आए बाहर, गाड़ी तक भी इतना यानी पानी पूरा भरा हुआ था। लेकिन फिर छोड़ के आए उनको। फिर पहले तो सोच रहे थे नहीं भेजते, लेकिन फिर छुट्टी भी कब तक कराएंगे, बारिश का तो रोज़ का ही है, रोज़ ही होती रहती है, तो छुट्टियां भी इतनी करा नहीं सकते। तो इसके लिए फिर भेज दिया था उन दोनों को। उसके बाद फिर ये आ गए थे छोड़ के, तो बोला चाय बना दे, तो चाय मैंने रख दी थी। उसके बाद बोल रहे थे भूख लगी है आज, क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे सब जने ही। आज घर के 5:30 बजे आज सभी उठ के खड़े हो गए थे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा, उसकी आवाज़ें इतनी हो रही थी। क्योंकि सुबह के टाइम ऐसा ही होता है और सबके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो सुबह सुबह में शोर हो ही जाता है। तो पूरे फ्लैट में आज ऐसा ही हो रहा था। एक तो बारिश की वजह से थोड़ा, फिर बच्चों को आज स्कूल की गाड़ियाँ किसी की भी अंदर आ नहीं रही थी, पानी भरा हुआ था। तो सब बाहर तक छोड़ने जा रहे थे, तो ऐसे ही आवाज़ हो रही थी। तो पापा भी आज उठ के खड़े हो गए थे। वैसे तो वो उठते नहीं है 9 बजे तक, वैसे लेकिन आज फिर वो भी उठ गए थे। तो बोला मेरे लिए भी नाश्ता बना दे, आज भूख लगी है, जल्दी उठे हैं तो सब। तो इसके लिए फिर मैं लग गई थी अपना इनके लिए नाश्ता बनाने में। तो वही पराठे, नमक मिर्ची वाले पराठे, और चाय मैंने बना दी थी। तो बोले चाय के साथ ही खा लेंगे। और दही वगैरह, कुछ अचार वगैरह हमारे कम ही खाते हैं हम लोग, हमें पसंद भी कम ही है। क्योंकि इसके लिए तो मैं अचार वगैरह भी नहीं यानी डालती भी नहीं हूँ, क्योंकि किसी कोई खाता ही नहीं है हमारे घर में। और खाना भी होता है तो बाज़ार से ले आते हैं, क्योंकि कम ही खाते हैं हम। और दही भी अभी मौसम ऐसा है तो नहीं खा रहे हैं, तो इसके वजह से फिर मैंने चाय और पराठे बना दिए थे, तो इनको दे दिए थे। इधर मैंने बाहर बैठ गए थे, पापा भी बैठ गए थे और जानवी के पापा भी थे। तो अपना ये चाय पी रहे थे और पराठा खा रहे थे। उसके बाद फिर मुझे भी आज, मैंने भी सोचा मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि काम में फिर देर हो जाती है तो फिर नाश्ता रह जाता है। तो इसके लिए मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं भी पहले खा ही रहती हूँ। तो एक एक पराठा ही बनाया था सबके लिए, क्योंकि टाइम अभी 7:30 ही हुए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा तो अच्छा लगता नहीं है, तो इसके लिए एक एक पराठा ही चाय के साथ बना दिया था। उसके बाद हम चाय पी के और थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गए थे बातें करने के लिए, सब बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरे को करनी थी, क्लीनिंग करनी थी। तो इनको मैंने, गए तो नहीं थे आज शॉप वगैरह पे, गए नहीं थे क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। तो पापा खाली नहा के, और जो ब्रेड यानी जो ऑर्डर आता है उनको तो पहुंचानी होती है, तो पापा ने इनको बोला कि मैं ही दे आता हूँ, आज वैसे शॉप तो खोलनी नहीं है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर वही नहा के और वो चले गए थे अपना ब्रेड देने के लिए। और जानवी के पापा अपना लेट गए थे इधर ही, बोले मैं तो आज छुट्टी है तो अपना आराम कर लेता हूँ। वैसे तो इनकी सुबह से ड्यूटी लगती है रात को 12 बजे तक, तो आज उनको मौका भी मिल गया था। तो बोला मैं आराम कर लेता हूँ। तो सो गए थे अपना। दूसरी तरफ मैंने उनको सेठी झाड़ के दे दी थी चादर, तो वो अपना वहाँ पे सो गए थे। और बीच में फिर मैंने कपड़े भी, जो करना था कपड़ों का काम भी मैं कर लिया था, धो लिए थे मैंने, कपड़े भी धुल गए थे मेरे। और इधर फिर जो क्लीनिंग का काम था उसके बाद ही मैं लगी थी। मैंने कहा फिर बाद में ही करती हूँ, पहले नहीं तो पानी का होता है प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से पहले कपड़ों का ही करना पड़ता है। तो कपड़े तो मैंने धो दिए थे। उसके बाद मैंने जो क्लीनिंग का काम है बाहर का भी, वो भी मैंने कर दिया था। बाद में फिर ये कपड़े सुखाने रह रहे थे, मैंने कहा जल्दी सुखा देती हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो वैसे ही एक तो 2-2 दिन सूखते ही नहीं है कपड़े, परेशान हो रहे हैं वैसे ही बारिश की वजह से। और आज तो 5-6 दिन से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, धूप बिल्कुल निकलती नहीं है, तो कपड़ों में से जैसे बदबू सी आने लग गई है। इतने ज़्यादा परेशान हो गए बारिश की वजह से, तो बिल्कुल धूप निकल ही नहीं रही है। 5 दिन हो गए आज, यानी तेज़ जो धूप निकलनी चाहिए, मौसम यानी साफ़ होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा है। और बारिश ने बहुत ज़्यादा यानी परेशान कर दिया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मेरे तो भव्य की तो ट्यूशन की इतनी ज़्यादा छुट्टियां हो जाती है जिसकी कोई हद ही नहीं है बारिश की वजह। अब तो वही सोच रही हूँ फालतू में फ़ीस भर रही हूँ, उससे अच्छा तो मैम को ही मना कर दूँ कि बारिश में अभी भेजूँगी नहीं। पर देखते हैं वो जो भी होगा, क्योंकि फिर उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो पढ़ाई मेरे से तो करता नहीं है, लेकिन क्या मैम के डर से फिर भी थोड़ी बहुत कर लेता है। तो इसके लिए फिर मैं अभी छुड़वा भी नहीं रही उसका ट्यूशन, नहीं तो मेरे से तो बिल्कुल पढ़ेगा भी नहीं। और उसके ओरल टेस्ट हर वीकली यानी टेस्ट उसके होते हैं, तो मैम से क्या पढ़ लेता है और मेरे से पढ़ता नहीं है।
इसके लिए फिर छुड़वा भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े मैंने जो भी थे सब मैंने सुखा दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, वही किचन की क्लीनिंग मुझे करनी थी। तो आंटी की यानी सपना अभी आई नहीं थी झाड़ू पोछे करने के लिए। मैंने कहा जब तक आएगी तो ठीक है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। मैंने सोचा आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे तो करना ही है, तो मैं अपना कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या सोचा कि किचन पहले जो भी है किचन का क्लीनिंग का कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछे करूँगी। तो क्या नीचे से फिर गंदा नहीं होगा, नहीं तो फिर वापस ये करूँगी तो वो फिर नीचे गंदा हो जाती है पूरी टाइल से। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा पहले किचन का जो भी क्लीनिंग का है वो सबसे पहले कर देती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो गया था, नाश्ता वगैरह बनाया था तो उसकी वजह से काफ़ी गंदा भी हो गया था। मैंने कहा और फिर खाना बनाना था तो फिर मन नहीं करेगा मेरा खाना बनाने का भी। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा पहले क्लीनिंग का जो भी है पहले वही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी। गैस को पहले अच्छी तरह करके सरफ से साफ़ कर दिया, उसके बाद फिर पानी से कर दिया। और आज मैंने धुलाई की नहीं, क्योंकि पहले ही मौसम ऐसा हो रहा है, कुछ चीज़ें फर्श भी इतना यानी पोछे भी लगाते तो 2 पंखे चलाते, उसके बाद भी ऐसा सीलन सीलन सी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए फिर मैंने ऐसे ही कपड़े से ही पूरा पोंछ दिया, धुलाई नहीं की थी। और सरफ से करके अच्छी तरह करके मैंने पूरा यानी क्लीन कर दिया था। उसके बाद ये तवा भी साफ़ करना था, गंदा लगा पड़ा था। क्योंकि बर्तनों में मैं आंटी ऐसी ऐसी चीज़ें यानी चक्कू वगैरह ये सब मैं उनको आंटी को देती नहीं हूँ बर्तनों में, क्योंकि एकदम से कभी उनको लग जाए, हाथ वाथ कट जाए। तो ये चॉपर का भी जो होता है अंदर का वो भी मैं उनको देती नहीं हूँ, मैं खुद से ही धो लेती हूँ। क्योंकि इतने सारे बर्तनों में पता चलता नहीं है, तो उनका फिर हाथ वगैरह कट जाए तो फिर मुझे ही फिर प्रॉब्लम भी मुझे भी होगी और उनको भी फालतू में लग जाए। तो इसके लिए फिर मैं ये चाकू होते हैं या और ऐसी चीज़ें होती हैं वो मैं उनको देती नहीं हूँ धोने में, मैं खुद से ही धो लेती हूँ। उसके बाद मेरा ऊपर का हो गया था क्लीनिंग का, तो नीचे का भी आज मेरे को ये बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से बारिश की वजह से इतना पानी की वजह से इतना ज़्यादा ये भी गंदे हो गए थे। और बच्चे भी भवे तो हमारा इतना शैतान है, इसके ऊपर पूरा चढ़ के और ऊपर चढ़ जाता है, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने कहा इनको भी फिर कॉलिन से करके साफ़ कर देती हूँ। वैसे कपड़ा घुमाने से इतने ज़्यादा साफ़ होते नहीं हैं, तो इसके लिए मैंने फिर इनको भी पहले कॉलिन लगा के और पूरा अच्छी तरह करके ये मैं साफ़ कर रही थी पूरा। मैंने कहा आज टाइम भी है, क्योंकि आज वैसे तो बच्चे चले जाते तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती, तो आज तो पूरा लगी हुई थी काम पे ही। आज पूरा 1 मिनट भी मैंने रेस्ट भी नहीं किया, कंटिन्यू अपना काम ही किए जा रही थी। तो मैंने कहा जो भी एक्स्ट्रा के काम भी है ये भी साथ साथ होते जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे वो कर लिया था मैंने इधर से साफ़। उसके बाद ये फ्रिज में मेरे को गंदी लग रही थी, क्योंकि इस पर भी ऐसा लग रहा था पानी पानी सा वो हो रहा हो, क्योंकि सीलन है और बारिश की वजह से ऐसा हो ही जाता है। तो इसके लिए फिर मैं उसको भी कॉलिन से करके पोंछने लग रही थी। तो यहाँ पे ऊपर का हमारा यानी फ्रीजर का जो है वो नीचे है और वो ऊपर है, तो वो पहले ऊपर से मैंने कर दिया था, फिर नीचे फ्रीजर का ये थोड़ा गंदा लग रहा था, तो इसको भी फिर मैंने अच्छी तरह करके पूरा कॉलिन लगा के और पूरा यानी साफ़ कर दिया था। तो अंदर से तो इतना ज़्यादा कांच गंदे होते नहीं है, क्योंकि रोज़ का रोज़ कपड़ा घुमा देते तो इतना गंदा होता नहीं है। और बाहर से तो कई बार बच्चे क्या है बार बार में हाथ वगैरह लगाते हैं, तो उसकी वजह से दाग ज़्यादा हो जाते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज का भी मैंने पोंछ के आ गई थी। उसके बाद ये टाइम यानी 11 बज गए थे तब तक, यानी ये सब करते करते कपड़े ये सब किया काम। तो फिर मैंने सोचा अब आई नहीं है 11 बजे तक, तो मैं झाड़ू तो निकाल देती हूँ, बाद में फिर देखूँगी आए तो ठीक है, नहीं तो फिर पोछा भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे लग गई थी मैं अपना झाड़ू निकालने में। और जानवी के पापा इधर आज यानी पूरी उन्होंने बोला आज तो मैं पूरी रेस्ट ही करूँगा। सो ही रहे थे कब से, सुबह से सोई कर रहे थे कुछ, और तो काम भी क्या घर का तो क्या ही करेंगे, तो अपना सो ही रहे थे, लेटे ही हुए थे। उसके बाद मैं अपना झाड़ू लगा रही थी और इधर पूरा पीछे की तरफ पता नहीं क्यों कहाँ से पानी टपक रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, तो पूरा पीछे से गीला हो रहा था। मैं उनको वही बोल रही थी पता नहीं कहाँ से ये पानी आ रहा है, तो उसको देखो तो इसको भी सही करो। और विंडोज़ तो मेरे मोस्ट ऑफ मैंने पैक ही कर दिए हैं, क्योंकि पूरा पानी अंदर आ जाता है नहीं तो इसके लिए फिर उनको भी मैंने पूरा पैक ही कर रखी है, खोलती ही नहीं हूँ। जब तक बारिश होगी तब तक तो मैं उनको खोलूँगी ही नहीं, फिर बारिश बंद हो जाएगी तो फिर अच्छी तरह फिर साफ़ करके फिर ही खोलूँगी। तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी। इधर फिर जानवी के पापा नीचे चले गए थे, क्योंकि पापा फिर सब्जियां थी नहीं, आलू प्याज टमाटर वगैरह मेन चीज़ जो होती है वो थी नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने उनको बोला था आते वक्त यानी लेते ही आना, पापा को बोल दिया था तो वो लेते आए थे। तो इसके पापा फिर नीचे चले गए थे उनको लेने के लिए, क्योंकि फिर पापा से इतना ज़्यादा वजन उठता नहीं है और सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है हमारी, तो फिर थक जाते हैं वो भी। तो इसकी वजह से फिर इसके पापा चले गए थे नीचे, उनका फ़ोन आया था तो लेने के लिए।
उसके बाद फिर मुझे बनाना था खाना, लेकिन बोला हम खाना अभी 12 बजे नहीं खाएंगे खाना, क्योंकि हमारे घर में 3:30 बजे से पहले कोई खाना खाता ही नहीं है घर पे। तो बोला हमको खाना तो नहीं खाना है, हमको पोहे बना दे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पोहे बना देती हूँ। तो अपना लग गई थी इधर पोहे की तैयारी में, और इसके जानवी के पापा को मैंने प्याज और आलू दे दिया था, वो तब तक बाहर काट रहे थे, तो मैं अपना अंदर ये तैयारी कर रही थी पोहे की। तो पोहे को मैंने यानी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है उनमें, तो इसके लिए मैंने दो पानियों में पहले धो के साफ़ कर लिए थे और नमक में इसमें ही मिक्स करके और थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, यानी 10 मिनट जितनी, जब तक आलू और प्याज गलते तो तब तक मैं इनको पोहे को रेस्ट करने के लिए यानी नमक डालकर और रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाने लग गई थी इधर। तब तक इसके पापा ने काट दिए थे आलू, प्याज, ग्रीन मिर्ची, जो भी मैंने बोला था तो वो काट दिया था। और इधर तेल भी हो गया था गरम, तो इसमें बस राई डाल के और वही सिंपल तरीके से जैसे बनाते हैं प्याज में, तो वही कर रही थी। इधर राई डाल दी थी, जीरा तो नहीं डाला था। और ये प्याज और आलू जो यानी पतले पतले कट करवा लिए थे मैंने जानवी के पापा से, तो उन्होंने काट दिए थे, क्योंकि मेरे को 2 दिनों से हाथ कट गया मेरा, तो मेरे से पतला कटता ही नहीं है। मोटा मोटा तो कट जाता है, लेकिन पतली कोई भी चीज़ कटती नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा दर्द है उसमें, तो इसके लिए मैंने फिर उनसे ही कटवा लिया था। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी अपना जो भी है, यानी पहले आलू को अच्छी तरह गला लूँगी ताकि पूरे गल जाए। और थोड़ी सी मैंने सिंग भी मैंने इसी में ही डाल दी थी। वैसे कोई लोग तल के निकालते ऊपर से डालते, लेकिन मैं तो इसी में ही मिक्स कर देती हूँ, और अपना फ्राई भी हो जाती है और मिक्स भी हो जाती है। वैसे ऊपर से हमारे वैसे भी पसंद कम करते हैं, तो मैं तो उसमें ही डाल देती हूँ, यानी जब आलू प्याज डालती हूँ तो उसी टाइम जो सिंग होती है, और कच्ची सिंग थी ये, तो इसके लिए मैंने उसी टाइम डाली थी। और उसके बाद फिर आलू भी गल गए थे अच्छी तरीके से, थोड़ी देर ढक के मैंने पका लिया था। उसके बाद ये जो पोहे मैंने ढक के रखे थे यानी नमक डाल के, तो वो, और इसमें मैं लाल मिर्ची बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जितना हो सके ग्रीन मिर्ची डालती हूँ इसमें, लाल मिर्ची बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। पोहे बनाती हूँ तो 4-5 मैंने ग्रीन मिर्ची थी वही मैंने डाली थी इसमें। तो वो पोहे भी मेरे बन गए थे। उसके बाद बोले थे चाय बनाओ फिर, क्योंकि नाश्ता खाते तो चाय, और आज तो पूछो ही मत, बारिश की वजह से इतनी तो चाय मैं पूरे दिन में कभी भी नहीं बनाती जितनी मैंने आज बनाई थी। 5-6 बार आज मेरी चाय बन गई थी, ज़्यादा ही बनी होगी, कम तो बनी नहीं होगी। तो यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद पोहे भी बन गए थे, तो बोल रहे थे पापा दे दो जल्दी, क्योंकि वो भी माल वगैरह दे के आए थे, ब्रेड वगैरह, तो उनको भी भूख लग गई थी। और सुबह जल्दी 7 बजे ही नाश्ता खाया था, तो एक ही यानी पराठा खाया था, तो उनको भी बोला खाना तो अभी नहीं है अच्छा, तो पोहे बना, तो इसके लिए फिर मैंने पोहे बनाए थे, तो उनके लिए बस मैं डाल रही थी। और जानवी के पापा का, क्योंकि भव्य का आने का टाइम भी हो गया था, तो उनसे पूछ रही थी खा के जाओगे या पहले लेके आते हो, तो बोला नहीं मेरे को भी दे दे, पहले खा के फिर जाता हूँ लेने के लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए मैंने डाल दिया था, पापा के लिए भी और इनके लिए भी। और उसके बाद फिर मेरे को दिन के खाने की भी करनी थी तैयारी, तो दिन के खाने में बोल रहे थे 3 दाल बना देना मिक्स में और भिंडियाँ तल दे देना। मैंने कहा ठीक है चलो, तो फिर वही कर रही थी, अपना दाल भिगो के मैंने कहा रख देती हूँ, तब तक और काम कर लूँगी। और आज तो नहाने में भी मेरे को इतनी ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि सुबह से काम सोचती हूँ अभी नहाऊँ, लेकिन काम के चक्कर में बहुत लेट होता जा रहा था। तो इधर फिर मैंने कहा पहले चलो ये दाल भी भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे 3 दाल मैंने ले ली थी, यानी चने की दाल थी, और ग्रीन जो दाल होती है मूंग की वो थी, और उड़द की दाल थी, और एक मैंने थोड़ी सी तुअर की भी आज मैंने मिक्स कर दी। मैंने 4 दाल यानी इसमें मिक्स कर दी थी। और इधर चाय भी मेरी बन रही थी, तो मैंने सोचा पहले नहा के ही आती हूँ, क्योंकि जानवी के पापा यानी खा के और वो चले गए थे भव्य को लेने के लिए। उन गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ बाहर, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा अब उनको टाइम लगेगा, लेके आएंगे, ऊपर तक आएंगे, बाहर तक जाएंगे, तो तब तक मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। तो मैंने पहले फिर नहा लिया था, उसके बाद ये चाय फिर गर्म करने के लिए रख दी थी। और इधर भव्य आ गया था, तो उसके लिए भी मैंने पोहे निकाल लिए थे, मेरे लिए भी, और उसने फिर पोहे के साथ बोल रहे थे मेरे को गांठिया खाने हैं, तो उसके लिए फिर मैंने वो भी निकाल दिए थे। बाद में इधर चाय भी मैंने दे दी थी सबको, यानी पापा को, उनको। तो पापा अपना मोबाइल खेल रहे थे, भव्य भी उधर बैठ गया था, यूनिफॉर्म उसने उतार दी थी, उसके पापा ने उसको तब तक कर दिया था, नहीं हाथ पैर धुला दिए थे, यूनिफॉर्म भी उसकी उतार दी थी। और फिर हम बैठ गए थे अपना, भव्य और मैं खाने में, हम ही रह रहे थे।
बाकी तो सब ने खा लिए थे और चाय बाकी थी तो चाय अपना पी रहे थे। और हम भव्य मैं आता है तो स्कूल से, तो मैं उसको स्कूल के बारे में उससे पूछती हूँ क्या पढ़ाया मैम ने, क्या किया, तो ये सब मैं उससे बातें भी कर रही थी और हम खा भी रहे थे। उसके बाद फिर वही वापस वही किचन का काम। तो बर्तन हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे, क्योंकि चाय 2 बार तो सुबह से चाय बन गई थी तो रह रहे थे बर्तन। मैंने कहा चलो ये भी अभी करना तो है ही, तो ये भी मैं कर ही लेती हूँ फटाफट। तो इतने सारे कप प्लेट्स ये सब बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, तो मैं फिर अपना वही वापस लग गई थी अपना रूटीन पे। मैंने कहा पहले करके फिर ही आराम से रेस्ट करूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर काम पड़ा रहता है तो फिर ऐसे ही होता है। और आज आंटी मुझे मालूम ही था आएगी, वैसे ही नहीं, क्योंकि बारिश में ऐसा ही होता है उनका, कभी आते कभी नहीं आते। तो मैंने कहा चलो मुझे तो करना ही है, फालतू में फिर वेट करने का भी मतलब नहीं है जब कोई आएगा ही नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने आज बाहर भी नहीं निकाले थे बर्तन, मुझे मालूम ही था नहीं आएंगे, तो इसके लिए मैं अंदर ही अपना लग गई थी अपना जो भी है धोने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने कप प्लेट धोए थे, क्योंकि उनको मैं अलग ही रखती हूँ, नहीं तो टूट जाते हैं, साथ में अगर बर्तनों में रखती हूँ तो टूट जाते हैं। इसके लिए फिर मैंने उनको अलग ही करके और अलग ही धो के रख दिए थे। और उसके बाद जो दूसरे बर्तन थे, बर्तन भी यानी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, नाश्ता वगैरह इन सब के हो गए थे, तो उनको भी फिर मैंने धो दिया था। उसके बाद बस ये जो थोड़ा बहुत है क्लीनिंग का ये भी कर दूंगी। और आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। मिलते हैं कल।